सान मचा है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर केंद्र ने भी राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब तलब किया है। वहीं झारखंड में इसे लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से गहरा रिश्ता रहा है। लिहाजा राज्य की सियासत में इस मसले पर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति के अपमान पर सियासी घमासान, ममता सरकार के रवैये पर उठे सवाल। केंद्र ने मांगा प्रोटोकॉल उल्लंघन पर जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मसले पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज का भी अपमान बताया है। 8 मार्च के पहले आप सब लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में देश के जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने जो बर्ताव किया, मैं समझता हूं कि मैंने वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं। वहीं जेडीयू ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक मतभेद हो, मगर उचित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और बंगाल में जो हुआ है, अगर इस पर केंद्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो माना जाएगा कि भविष्य के लिए ये एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि जिससे हमको सहमति नहीं है, हम उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा न करें, भले ही हमारे संविधान के में उसका कितना भी उच्च स्थान है। एनडीए इस पूरे मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसे लेकर ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन महागठबंधन अलग ही तर्क देने में लगा है। राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थीं? संसद के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थीं? जब संवैधानिक पदों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो संवैधानिक पदों की गरिमा गिरती है। उनका अपमान हुआ है तो मुझे भी खराब लगा है, क्योंकि आदिवासी महिला हैं वो और झारखंड से बिलोंग करती हैं, यहाँ भी राज्यपाल रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई अपमान उनका हुआ है। मैं महामहिम महोदया से आग्रह करूँगा कि इलेक्शन का सीजन है और भाजपा के बहकावे में आप नहीं आइए। आप सम्मानित नेता हैं आप, और ख़राब लगता है, हम लोग को खराब लगता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद में बैठे हुए कोई व्यक्ति ना पार्टी विशेष होता है, ना कोई दल विशेष होता है, वो एक संस्थागत पद है। संस्थागत पद को, संवैधानिक पद को हम सभी सम्मान करते हैं, किंतु ये भी समझने वाली बात है कि उस संस्था को भी, उस संवैधानिक पद को भी हमेशा एक अनबायस्ड तरीके से रहने की आवश्यकता है। देखिए, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा और काम है नहीं, बिना मतलब का आदमी वो लोग है। आप जानते हैं वो लोग विकास नहीं चाहता है, क्षेत्र का विकास नहीं चाहता है, राज्य का विकास नहीं चाहता है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए जो है जहाँ मन तहाँ बैठ जाता है। बहरहाल केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूरे मामले में जवाब तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।